समझने और अपने विचार, संवेग, भावनाओं, अभिप्रेरणा को पहचानने की कौशल इस प्रकार की बुद्धि में शामिल है। बहुत आराम से, तसल्ली से दीजिएगा। भाई संगीत बुद्धि कहाँ से आ गई? ना तो यहाँ पे हारमोनियम है, ना तो सितार है, ना बैंजो है। गार्डनर ने संगीत बुद्धि अलग बताई है, सुरताल वाली, सारेगामा वाली। ध्यान रखना। अरे कहाँ से स्थानिक बुद्धि आ गई? गलत है। स्थानिक बुद्धि तो किसी स्थान को भरने से है। अब किसी स्थान पे लंदन जाओगे तो लंदन किसी स्थान पर है, किसी दिशा में है, तो वो स्थानिक बुद्धि है। इस कागज पर रंग से पेंटिंग कर रहे हो, भर रहे हो, ये भी स्थानिक बुद्धि है। दिशा और स्थान से स्थानिक बुद्धि आती है। जबकि यहाँ पर तो खुद को जानने समझने की बात की गई है। इसलिए मैं चाहूंगा आप सी विकल्प लगा लेंगे तो बिल्कुल सही है, क्योंकि सी विकल्प अगर किसी से है तो स्वयं से संबंधित है, और स्वयं के लिए हमेशा अंतरा व्यक्ति बुद्धि का इस्तेमाल किया जाता है। अंग्रेजी में जरूर ध्यान रखिएगा, इसको हम इंट्रा पर्सनल के नाम से जानते हैं। कभी कभार आप अकेले में बैठकर अपना आप आत्म मूल्यांकन करते हैं। कभी कभार आप अकेले में बैठकर अपने बारे में सोचते हैं, अपने इमोशंस, अपने भाव को जानते हैं। और जब आप अकेले में, जैसे गौतम बुद्ध हैं, वर्तमान महावीर हैं, बड़े बड़े विद्वान घर को छोड़कर ज्ञान प्राप्त करने के लिए चट्टान गुफा में बैठकर संत साधना जब करते थे ना, तो स्वयं में अपने आप को ज्ञान प्राप्ति की बात करते थे। अपने आप को जानना और समझना इंट्रा पर्सनल इंटेलिजेंस के नाम से जाना जाएगा। और इंट्रा पर्सनल के लिए अंतरा व्यक्ति शब्द आएगा, और ये केवल और केवल दूसरे से संबंधित नहीं है, ये अपने आप को जानने से, समझने से रिलेटेड है। और देखो कितना मामला गड़बड़ा जाएगा। यहाँ पे अगर एक डंडा हटा दिया जाए तो ये अंतर व्यक्तिक हो जाएगा, और जब अंतर व्यक्तिक हो जाएगा तो ये स्वयं से नहीं, दूसरे को जानने से, समझने से हो जाएगा। यहाँ तक आप